लुक एट दिस रील। इस रील में वीडियो मेकर कह रहा है कि सोचिए राजीव गांधी जैसा नेता दुनिया के किसी और देश में होता तो उनकी इज्जत, उनका सम्मान कितना होता, क्योंकि देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले को विदेशी लोग तो नहीं भूलते, पर वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए शायद उन्हें हम भूल गए। जब इस रील को मैंने देखा तो मेरे मन में भी आप ही की तरह काफ़ी सवाल उठे कि आखिर किया ही क्या है राजीव गांधी जी ने। पर जब मैंने इस मुद्दे पर रिसर्च की तो मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। इंदिरा गांधी जी के बेटे एलओपी राहुल गांधी जी के फादर, भारत के 6वें प्रधानमंत्री, लोकसभा में 400 सीट का प्रचंड बहुमत लाने वाले इकलौते नेता राजीव गांधी जी ने अपने समय पर वो चीज़ें की है जिसकी ज़रूरत आज भी हमें पड़ती है। 80s के एरा में राजीव गांधी जी ने फ्यूचर के बारे में सोच के 2000 के बाद वाले भारत के लिए नए नए आइडियाज़ तैयार किए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आप राजीव गांधी के पूरे विजन को समझ चुके होंगे और पास्ट में हमारे नेताओं ने हमारे लिए क्या किया है या कुछ नहीं किया है यह भी समझ चुके होंगे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई और उसी दिन इंदिरा गांधी के देहांत के बाद 31 अक्टूबर को उनके बेटे राजीव गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस समय देश के हालात बहुत खराब थे, दंगे, अशांति और शोक का माहौल था। राष्ट्रपति जेनी जेल सिंह ने उन्हें तुरंत शपथ दिलाई ताकि देश में कोई अफरा तफरी ना हो। बाद में दिसंबर 1984 को जनरल इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिला। राजीव गांधी को पूरे देश ने अपनाया और 414 सीट मिली कांग्रेस को। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़ी चुनावी जीत थी किसी भी पार्टी के लिए और फिर अगले 5 साल के लिए राजीव गांधी देश के पीएम बन गए। हिंदुस्तान की सियासत में ये नए राजीव गांधी की दस्तक थी। वो ऐतिहासिक जीत देश में युवा लहर का इशारा थी। राजीव का वो युवा जोश अमेरिकी सीनेट तक गूंज रहा था। is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. वुल्फ अमेरिका से दोस्ती अब वक्त की जरूरत थी। उस अमेरिका को अपने इस भाषण से जीत लिया राजीव ने। I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world. In the service of mankind. यूएस की सीनेट सभा में पहले विदेशी प्रधानमंत्री थे राजीव, जिनको सारे मेंबर्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। भाषण के बाद तमाम सीनेटर्स ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए राजीव का हौसला बढ़ाया था। राजीव के युवा जोश से अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इतने प्रभावित हुए कि अगवानी में प्रोटोकॉल तक भूल गए। उस बूंदाबांदी में रोनाल्ड रीगन खुद छाता लेकर राजीव को कार तक छोड़ने आए। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक युवा था, एक 40 साल का युवा जो राजनीति में काफ़ी कम एज होती है। उस समय के कुछ लोग कहते हैं कि उस समय के भारत के हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे। भारत को एक ऐसा पीएम चाहिए था जो भविष्य के बारे में सोच सके। दुनिया की सभी बड़ी कंट्री में डिजिटल एरा की शुरुआत हो चुकी थी, पर भारत में अभी भी गरीबी या शिक्षा जैसे मुद्दे थे। कंप्यूटर का यूज़ भारत में बहुत कम जगह होता था। सरकारी दफ्तरों में भी डाटा स्टोर का कोई ऑप्शन नहीं था, केवल फाइल्स में इन सब चीज़ों को ऐड किया जाता था। और उस समय राजीव गांधी समझ गए थे कि भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस पॉलिसीज, जॉब इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, हैवी इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, तो भारत को डिजिटल एरा में एंटर होना पड़ेगा। इसलिए भारत को ज़रूरत थी एक सुपर कंप्यूटर की, पर उस समय सुपर कंप्यूटर कोई मामूली चीज़ नहीं थी और वह दुनिया के कुछ मुख्य देशों के पास ही थी। राजीव गांधी ने यूएसए से रिक्वेस्ट की एक हाई एंड सुपर कंप्यूटर की, क्योंकि यह सुपर कंप्यूटर दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में से एक था, पर यूएसए ने कुछ रीज़न देकर इस सुपर कंप्यूटर को देने से इनकार कर दिया। यह इनकार भारत की बड़ी इंसल्ट थी। इस इंसल्ट के बाद राजीव गांधी भारत में सुपर कंप्यूटर बनाना चाहते थे। उस समय कई लोगों ने राजीव गांधी को समझाया कि भारत इतना सशक्त नहीं है कि हाई एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना सके, पर राजीव गांधी जानते थे कि अगर अब भारत में सुपर कंप्यूटर ना बना तो भारत दुनिया से काफ़ी पीछे हो सकता है, और अगर बन गया तो साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और सभी फील्ड में भारत मजबूत होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1988 में CDAC मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग बनाया गया। राजीव गांधी ने ठान लिया था कि अब भारत ही सुपर कंप्यूटर बनाएगा, पर यह काम इतना आसान भी नहीं था। पहले ही सोर्स लिमिटेड थे और ऑपोजिशन पार्टी ने इस मुद्दे को काफ़ी उछाला। राजीव गांधी मशीनों के जरिए लोगों का रोजगार छीन रहे, ये शब्द उस समय के प्रमुख नेताओं के थे
और ऑपोजिशन में नौकरी चली जाएगी और पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसे एलिगेशन भी लगाया। बैंक यूनियन और ऑफिस यूनियन ने स्ट्राइक भी की, पर डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में इंडिया ने अपना पहला परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा लग रहा था। उस समय सरकार के खिलाफ लोग इस प्रोजेक्ट को गलत बता रहे थे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ। जब तक कंप्यूटर तैयार किया जा रहा था, उससे पहले ही राजीव गांधी ने एक और चीज पर काम करना शुरू कर दिया। 1984 में टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन पर काम शुरू किया गया। राजीव गांधी ने सोचा टेलीफोन और कम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न और फास्ट किया जाए। 1985 में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज कंट्रोलेट बनाया गया, जिससे कॉल से जल्दी और स्मूथ कनेक्ट होने लगी। 1986-87 तक न्यू टेलीफोन लाइन लगाई गई ताकि लोग आसानी से कॉल कर सके। लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कॉल के लिए नेटवर्क बनाए गए। फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क किया गया। 90 का दशक आते आते भारत के पास खुद का सुपर कंप्यूटर और टेलीकॉम इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। यही वो वक्त था जब भारत डिजिटल एरा में एंटर हुआ। Of the beginning of the program, India announces to the world, which takes them by surprise. India presents the world a first supercomputer, Param 8000, completely made in India. राजीव गांधी ने काफी स्ट्रगल किया सुपर कंप्यूटर बनाने में, फ्यूचर के लिए भारत को तैयार करने में। काफी आलोचना भी सही, चुनाव भी हारा, कुर्सी भी छोड़ी। इनमें पहला है कंप्यूटर क्रांति। राजीव गांधी ने की सरकार ने कंप्यूटर को आम जन के बीच में लोकप्रिय किया। शुरुआत में इसका ये कहकर विरोध हुआ कि कंप्यूटर की वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज कंप्यूटर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब आप अगर यह सोच रहे कि इससे फायदा क्या हुआ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। राजीव गांधी से पहले जितने भी पीएम आए, उन्होंने फ्यूचर का तो सोचा, पर उससे कई ज्यादा प्रेजेंट का सोचा। पर राजीव गांधी जब पीएम बने, उन्होंने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का सोचा। आज हम फोन पर बात कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। बैंकों में, स्कूल में, दफ्तरों में जो काम आसानी से कम समय में हो रहा है, उसकी वजह कंप्यूटर है। डिजिटल रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह राजीव गांधी है, जो कि आधुनिक भारत का सपना देखते थे। अगर तब राजीव गांधी कठिन कदम नहीं उठाते तो भारत आज दुनिया से 10 साल पीछे होता। इनके अलावा भी राजीव गांधी ने कई सारे काम किए। राजीव गांधी ने आईआईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया, नए नए स्कूल खुलवाए, यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया, स्कूल में कंप्यूटर सीखने का सब्जेक्ट ऐड किया, भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट कराए गए। युवाओं को राजनीति में मजबूत करने के लिए पंचायती राज को लाया गया ताकि हर गाँव अपना सरपंच चुने। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई और जो उन्होंने डिजिटल भारत का बीज बोया था, वो धीरे धीरे सफल हुआ। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया को बिल्ड करने में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। 1991 में जब लोगों ने उनके डिसीजन को समझा और कांग्रेस फिर सत्ता में आई, तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। अगर वो फिर से देश के पीएम बनते तो भारत और भी ज़्यादा प्रगति करता। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ हमारे पीएम ने हमारे लिए क्या किया इसे जानना था। अगर ऐसे ही फ्यूचर के बारे में सोचने वाले नेता भारत में और आए तो हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। हम में पोटेंशियल है और अगर लिमिटेड सोर्स और 80s के एरा में हम सुपर कंप्यूटर बना सकते तो हम इंडियन कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें खुद पर 100% यकीन रखना चाहिए, जैसा कि उस समय राजीव गांधी जी को था।